तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जाकर के देखें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें और दूसरे लोगों को जोड़ने की फ़िक्र करें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में आज यानी जुमा 19 अप्रैल 2024 को मुल्क की 21 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में यानी 102 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग डाली गई। 18वें लोकसभा इंतखाबात का पहला मरहला 19 अप्रैल से शुरू हो चुका है। पहले मरहले की पोलिंग 21 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के 102 हलकों का इहाता किया गया है। पहले मरहले की वोटिंग ख़त्म हो चुकी है और 102 लोकसभा सीटों पर खड़े हुए 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फ़ैसला अब 4 जून को सामने आएगा। अभी तक डाले गए वोटों का हतमी फ़ीसद सामने नहीं आया, लेकिन 5 बजे तक के जो आदाद शुमार बताए गए हैं उसके मुताबिक तशद्दुद के कुछ वाक़यात का सामना करने वाली रियासत मगरबी बंगाल में सबसे ज़्यादा यानी 77.57% वोटिंग हुई है और बिहार में 5 बजे तक सबसे कम यानी 46% वोटिंग की खबरें सामने आई हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने दावा किया है कि उस लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस कर्नाटक के 28 में से 20 सीटों पर कामयाबी का परचम लहराएगी। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तय राय दहिंदगान का रद्द-ए-अमल अब तक बहुत मुस्बत रहा है। सिंगापुर ने एवरेस्ट फिश करी मसाला को वापस मंगवाने का ऐलान किया है, जो कि हिंदुस्तान से दरामद की जाने वाली एक मशहूर प्रोडक्ट है। मसाले में कीड़े मार दवा एथिलीन ऑक्साइड की ज़्यादा मकदार का इल्ज़ाम लगाकर उसे बाज़ार से वापस मंगवाया है। ये कदम हांगकांग के फूड सेफ्टी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के बाद लगाया गया है, जिसमें मसाले में एथिलीन ऑक्साइड की ज़्यादा मकदार के बारे में इल्ज़ाम लगाया गया था। इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र हिंदुस्तानी फ़िज़ाई कंपनी एयर इंडिया ने 30 अप्रैल तक तेल अवीव के लिए अपनी तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। एयर इंडिया ने एक पोस्ट में इस फैसले की जानकारी दी। एयर इंडिया ने अपने पोस्ट में कहा कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र हमने 30 अप्रैल 2024 तक तेल अवीव से आने वाले और जाने वाली परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्रर करदा निगरान और गुजरात पुलिस इंतखाबात के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड मुकाबले में बराबरी का मौका फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ये इल्ज़ाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजे गए ख़त में लगाया गया है। ख़त में कहा गया कि गांधीनगर से मौसूल होने वाली इत्तलात और लोगों के बयानात से बात सामने आई है कि सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और पुलिस के ज़रिए लोगों को डराया धमकाया जा रहा है ताकि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को रिकॉर्ड मार्जिन से जिताया जा सके। इस ज़िम्न में की जाने वाली शिकायत को इलेक्शन हुकाम नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए ख़त में बुनियादी तौर पर दर्ज झेल नुकात और संगीन खिलाफ वर्जियों पर रोशनी डाली गई है। पुलिस गांधीनगर में लोगों को फ़ोन कर रही है कि कांग्रेस उम्मीदवार सोनल पटेल के रोड शो में ना जाएं, उनके लिए मुहिम ना चलाएं। इस किस्म के फ़ोन थानों से लेकर लोकल क्राइम ब्रांच और ECP के दफातर तक से किए जा रहे हैं और एक मामले में IG के दफ्तर से भी इस तरह का फ़ोन किया गया। लोगों को पुलिस की तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं, उन्हें इंतखाबी मुहिम से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोगों को नए मुकदमात में फंसाने या पुराने मुकदमात खोलने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं और उन्हें बड़े मुकदमात में तब्दील करने के लिए भी कहा जा रहा है। जिन लोगों की अपनी कम्युनिटी में कुछ हैसियत है उनसे कहा जाए कि वह आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े ताकि मुस्लिम या दलित वोट तकसीम हो सकें। जहां कुछ लोगों को इंतखाबी मुहिम से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, वहीं कुछ लोगों से कहा गया कि घर में रहो और मुर्ग मछली खाओ, मज़ीद ज़रूरत होगी तो भिजवा देंगे। कुछ लोगों को खुलेआम पैसे की पेशकश भी की जा रही है।
लोगों से कहा जा रहा है कि खामोश बैठो, क्यों उलझ रहे हो, तुम्हारा उम्मीदवार नहीं जीतेगा। अमित भाई मुल्क के बड़े लीडर हैं, इसका ख्वाब मुल्क में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने का है, उनकी ख्वाहिश को पूरी करना है। एक असेंबली हल्के में खास बरादरी के तमाम सीनियर लीडरों को बुलाकर कहा गया कि उन्हें अमित भाई के लिए काम करना है। कहा गया कि तुम्हारे यहाँ से वोट नहीं निकलता है, इस बार पेटी से वोट नहीं निकला तो यहाँ का कोई काम नहीं होगा। मुख्तलिफ कोऑपरेटिव तंजीम बशमूल बैंक, दूध कोऑपरेटिव, APMC यूनियन, GSC बैंक वगैरह के चेयरमैन सेक्रेटरी को बुलाया गया। मिशा के हक में मुहिम चलाने के लिए कहा गया। गटलोदिया के कॉलेज के तलबा से कहा गया कि उन्हें जुमेरात को होने वाले मिशा के रोड शो में हिस्सा लेना है। जब कुछ तलबा ने इस पर एतराज़ किया तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें इंटरनल एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा। कांग्रेस कारकुनों को मुतनब्बे किया जा रहा है कि वो पोस्टर और बैनर्स न लगाएं। कई जगहों से कांग्रेस के पोस्टर बैनर्स हटा दिए गए। शहर के तमाम इलाकों में राम मंदिर के होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिन पर लिखा है कि 500 साल बाद अजीमुशान मंदिर, श्री राम मंदिर, कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि खुलेआम मजहबी शानात और अलामात का इस्तेमाल करके वोट मांगे जा रहे हैं। नाज़रीन, इधर लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में मगरबी उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर वोटिंग के दौरान रामपुर में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी की पुलिस के साथ सख्त बहस हो गई। इस दरमियान मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ST हसन ने पुलिस पर बदतमीजी का इल्ज़ाम भी लगाया है। शराब पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में कैद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के जेल में अंदर इंसुलिन देने के मुतालबे पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जुमा को समाअत की गई। अदालत ने केजरीवाल की अर्जी पर फैसले पर पीर तक महफूज कर लिया है। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में जेल में कैद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर राजधानी दिल्ली के सियासी हलकों में जुमेरात से इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सिलसिला जुमा को भी जारी रहा। जुमा को सुबह आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी, LG और तिहाड़ इंतजाम पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में इस दौरान आम आदमी पार्टी के लिए आतिशी ने बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि तिहाड़ जेल की इंतजाम अरविंद केजरीवाल इंसुलिन नहीं दे रही और जेल में उसकी जान लेने की कोशिश की जा रही है, यानी केजरीवाल की। लोकसभा इंतखाबात से कल भारत राष्ट्र समिति की एक और रुकन असेंबली पार्टी को खैराबाद कह सकते हैं। ग्रेटर हैदराबाद की राजेंद्र नगर असेंबली सीट से BRS के रुकन असेंबली T प्रकाश गौड़ ने जुमा को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात हुई। अपने हामियों के साथ 2 या 3 दिन में बरसर इख्तिदार पार्टी का हाथ थाम लेंगे। हिंदुस्तानी बैंकों से मुताल्लिक़ खुशखबरी सामने आ रही है कि उसकी कारकर्दगी की एशिया में अपने हम मनसूबों के मुकाबले में सबसे अच्छा रहा। इस हौसला अफजाई का कारकर्दगी का नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान की 3 बड़े बैंकों ने दुनिया के टॉप 50 बैंकों की फहरिस्त में अपनी जगह बना ली है। इनमें पब्लिक सेक्टर के बैंक SBI, HDFC और ICICI शामिल हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा हल्का असेंबली में जारी वोटिंग के दौरान बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। बीजेपी ने 18 रोज कबल खूब धूमधाम से छिंदवाड़ा के जिन मेयर विक्रमहा के अपनी पार्टी में शामिल किया था, उन्होंने बीजेपी को छोड़कर दोबारा कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मेयर विक्रमहा के बीजेपी में शामिल होने पर कहा जाने लगा था कि छिंदवाड़ा में बीजेपी बहुत मजबूत हो जाएगी, लेकिन आइन वोटिंग के दौरान वो न सिर्फ कांग्रेस में दोबारा शामिल हो गए बल्कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार निखिल नाथ के हक में लोगों से वोट देने की अपील भी जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को योग गुरु बाबा रामदेव की उस अर्जी पर समाअत जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी जिसमें उन्होंने अपने मुबैना बयान पर कि एलोपैथिक कोरोना का इलाज नहीं कर सकती मुख्तलिफ रियासतों में अपने खिलाफ दर्ज FIR को मुंसलिक करने का मुतालबा किया था। झारखंड में 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में लड़कियों का गलबा रहा है। ज्योतिसना ज्योति 99.2% नंबरों के साथ रियासत में टॉपर रही। वो इंदिरा गांधी रिहायशी गर्ल्स स्कूल हजारीबाग की तालिबा है। 4 लड़कियों ने टॉप 3 में जगह बनाई और ये सभी इसी स्कूल की तालिबात है। दूसरी टॉपर सना मंजरी ने 98.6% और तीसरी टॉपर करिश्मा और सृष्टि सौम्या ने 98.4% नंबर हासिल किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इनके दौरे के मौके पर कांग्रेस मोदी हुकूमत के खिलाफ मगरबी उत्तर प्रदेश में हुकूमत के खिलाफ अंडर करंट का दावा करते हुए 3 सवाल, ये तीनों सवाल वज़ीर-ए-आज़म के दावों उत्तर प्रदेश के मसाइल से मुताल्लिक़ हैं। इधर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग का आगाज हो चुका है। ईरान की इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद अब इसराइल ने भी ईरान पर मिसाइल दागे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मरकजी शहर अस्फहान के हवाई अड्डे के करीब होने वाले धमाकों के बाद अस्फहान समेत कई शहरों के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब इसराइल ने अस्फहान में हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने अलग अलग रेगुलेटरी उसूलों की खिलाफवर्जी के मामले में 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर मजमूई तौर पर 60.3 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। RBI ने जिन कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगा उनमें राजकोट अवामी कोऑपरेटिव बैंक, दिकांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक और राजधानी नगर कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ, जिला कोऑपरेटिव बैंक गढ़वाल, जिला कोऑपरेटिव बैंक देहरादून वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन, मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया की रियासत कदोना में एक जत्थे के मुसल्लह हमले में 30 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मुसल्लह अशकान ने अंगवार, दांको और कानावा गांव पर हमला किए थे।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फ़िलिस्तीनी का अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त पर मबनी मुसवदा करारदाद को मुत्तहिदा अमरीका ने वीटो कर दिया है। और जालिम अमरीका हमेशा से फ़िलिस्तीन के साथ जिस तरह से इसका रवैया है और जिस तरह से दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को फ़िलिस्तीन के मासूम मुसलमानों पर मारने के लिए रवा रखा है, और इस सिलसिले में आने वाले फ़िलिस्तीनी हिमायत में जिस मुसवदे को वीटो करता है, इससे उसकी जो है दहशतगर्दी सामने आती है और किस कदर मुस्लिम दुश्मन है, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों का दुश्मन है अमरीका, बासाफ और वाज़ेह तौर पर सामने आती है। 15 रुकनी सलामती कौंसिल में अलजायरी की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा में फ़िलिस्तीन की मुकम्मल रुकनीत का मुतालबा करने वाले मुसवदा करारदाद पर राय दही दी गई थी। इसमें कई लोगों ने 12 अरकान ने मुस्बत और 2 ने गैर जानिबदारी के वोट इस्तेमाल किए, जबकि अमरीका ने वेटो कर डाला। नाज़रीन गिरामी, कीनिया में हेलीकॉप्टर हादसे में मुसल्लह अफवाज का सरबराह और 10 फौजी एहलकार हलाक होने की खबरें आ रही हैं। इधर इसराइल पर ईरान की फ़िज़ाई हमले के बाद बरतानिया अमरीका ने ख़ित्ते में अदमी इस्तेहकाम पैदा करने की सरगर्मी में मुलव्वस 7 ईरानी अफराद और 6 तंजीमों पर इस बुनियाद पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। बरतानी वज़ार ख़ारिजा की जानिब से जारी किए गए तहरीर बयान में कहा गया 13 अप्रैल को ईरान की इसराइल पर हमले के जवाब में अमरीका के साथ मिलकर ईरानी फ़ौज की अहम शख्सियात पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया गया। अफगानिस्तान के बड़े हिस्से को मुतासिर करने वाले शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद 70 और ज़ख्मियों की तादाद 56 बताई गई है। इधर जालिम दहशतगर्द इसराइल ने शाम की जुनूबी सरहदों पर बशर असद फोर्सेस की फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों वाले इलाके के मुतादिद मकामात पर रॉकेट हमला किया है। शामी खबर रसा एजेंसी ने शाया करदा खबर में कहा है कि मकामी वक्त के मुताबिक रात 2:55 पर मुल्क के जुनूबी इलाके के बाद मकामात को इसराइली फोर्सेस की तरफ से रॉकेटों के साथ हदफ बनाया गया। गज़ा में इसराइल का कत्लेआम जारी है, तो इसी दौरान जालिम दहशत इसराइल भर में वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गमगुस्सा भी जारी है। यरगमाल ख़ानदान उनके हामी दारुल-हुकूमत तेल अवीव में एक बार फिर सड़कों पर निकल आए हैं। इसराइली क़ैदियों के रिश्तेदार और हामी जंग बंदी का मुतालबा करने के लिए वज़ारत दिफ़ा की इमारत के सामने लगातार एहतिजाज बने हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।